औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स पेज नंबर 34 से। आज हमने पढ़ना लिक्विड डोजेज फार्म्स। इससे पहले अगर कोई किसी ने बच्चे लेक्चर नहीं सुने तो वो सुन सकता है। डोजेज फार्म पे मैंने कंप्लीट लेक्चर बनाए हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े इंटरेस्टिंग लेक्चर्स बनाए हुए हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। लिक्विड कहते हैं बेटा माया को। माया जो दवाई की शक्ल होती है वो आपने देखा होगा। ये बेटा देखें सिरप बनाए हुए हैं और ये इधर ये स्प्रे बनाई हुई है। ये इनहेलर होते हैं स्प्रे। ये देखो कैसे गुस्से में खड़ी है हैं। ये गले में जिसको सांस का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको पफ दिए जाते हैं। ये इनहेलर्स इनको कहते हैं। ये लिक्विड होते हैं। इसके बाद बेटा ये लिक्विड देखें इंजेक्शन बना रखे हैं और ये आई ड्रॉप्स वगैरह बना रखे हैं। ये सारी क्या है लिक्विड डोजेज फार्म। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या है बेटा सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ते हैं हम बाकायदा बेटा। सॉल्यूशन में भी डिफाइंड एज, सॉल्यूशन की हम तारीफ़ कर सकते हैं मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं उनके मिक्सचर जो हैं दैट फॉर्म अ सिंगल फेज़, जो कि एक वाहिद फेज़ बनाते हैं, विच इज़ होमोजीनियस एंड क्लियर, जो कि यकजान होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या है यकजान, एंड क्लियर और शफाफ होता है। तो वो क्या कहलाता है सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूशन के लिए क्या है दो अज्जा का होना ज़रूरी है, दो की शर्त ज़रूरी है। एक का मिक्सचर नहीं हो सकता, कम से कम दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, दो या दो से ज़्यादा हों। तो सॉल्यूशन की तारीफ़ क्या है मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का जो सॉल्यूशन होता है जो कि यकजान हो और क्लियर हो, क्या कहलाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में भी प्रिपेयर्ड फ्राम एनी कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। बेटा मादा की तीन हालतें होती हैं, ठोस माया और गैस। ठीक है, तो सॉल्यूशन को आप किसी भी कम्बिनेशन से किसी भी मिलाप से बना सकते हैं जिसमें ठोस माया और गैस हो सकती है। एंड थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, और ये तीनों मादा की ही हालतें हैं। इन फार्मेसी में मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ सॉलिड लिक्विड और गैस इन अनदर लिक्विड। कहता है कोई भी फार्मेसी है या अद्वियात साजी है, अद्वियात बनाते वक्त सॉल्यूशन को आप ठोस को, माया को, गैस को किसी और माया के अंदर मिक्स करके सॉल्यूशन तैयार करते हैं। इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। ये आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब में पढ़ के आए हुए हैं, सॉल्वेंट एंड सल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन इन विच अनदर सब्सटेंस इज़ डिजॉल्व्ड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। कहता सॉल्वेंट वो लिक्विड पोर्शन है सॉल्यूशन का जिसमें कोई भी सब्सटेंस जैसा कि साल्ट है वो हल किया जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं सॉल्वेंट कहते हैं। बेटा ये हमने पढ़ा हुआ है, हमने ये तारीफ़ पढ़ी थी 9वीं में या 10वीं में। सॉल्यूशन का या मिक्सचर का वो जुज़ जो ज़्यादा मकदार में हो वो क्या कहलाता है सॉल्वेंट। जैसा कि पानी, अगर हमने पानी का और चीनी का शरबत बनाना है तो पानी उसमें क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। ज़ाहिर बात है चीनी को पानी में ही हल करना है, तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो, दोनों तरीके से सॉल्वेंट की तारीफ़ है। मैंने वैसे याद किया हुआ था, सॉल्वेंट के स्पेलिंग है बेटा 7, तो सॉल्वेंट के स्पेलिंग 7 हैं तो ये तादाद में ज़्यादा है, तो जो चीज़ ज़्यादा होगी सॉल्यूशन का जुज़ वो क्या कहलाएगा सॉल्वेंट। और सल्यूट के स्पेलिंग 6 हैं तो ये तादाद में कम होता है। ठीक हो गया, जैसा चीनी है वो क्या हो जाएगा सल्यूट हो जाएगा। तो सल्यूट की तारीफ़ पढ़ते हैं अ सब्सटेंस दैट इज़ डिज़ोल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस में हल किया जाए यानी सॉल्वेंट में हल किया जाए टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन बना दे इज़ कॉल्ड सल्यूट, इसको सल्यूट कहते हैं। या इसकी तारीफ़ दूसरी है अ सल्यूट इज़ अ सब्सटेंस, सल्यूट वो जो है दैट क्रिएट अ सॉल्यूशन, जो कि एक सॉल्यूशन बनाता है व्हेन डिज़ोल्व्ड बाय द सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट के अंदर हल किया जाए। सल्यूट कैन चेंज इट्स फिज़िकल स्टेट, सल्यूट ये इसकी ज़ाहरी शक्ल और सूरत है उसको तब्दील कर सकता है। मिसाल के तौर पर साल्ट इज़ सॉलिड, साल्ट जो है वो ठोस होता है बिफोर गेटिंग डिज़ोल्व्ड इन वाटर, पानी में हल होने से पहले, एंड आफ्टर डिसोल्यूशन, लेकिन जब हल हो जाता है इट चेंजेस फ्राम सॉलिड टू लिक्विड, तो ये ठोस से किस में तब्दील हो जाता है माया में तब्दील हो जाता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं बेटा सॉल्यूशन बनाने के, दे आर होमोजीनियस, ये यकजान होता है, देयर फॉर यही वजह है, द मेडिकमेंट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसमें जो अद्वियाती जुज़ होता है, मेडिकमेंट क्या होता है अद्वियाती जुज़, तो वो
बिल्कुल बराबर तरीके से यूनिफॉर्मली तरीके से तकसीम हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसमें। दे आर मोर क्विकली इफ़ेक्टिव दैन टैबलेट्स, ये टैबलेट्स की से ज़्यादा तेज़ी से असर दिखाता है और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और कैप्सूल से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन सोल्यूशन फार्म, क्योंकि ये पहले से ही सोल्यूशन फार्म में होता है। एंड अब्जॉर्प्शन स्टार्ट क्विकली, और जाज़बियत जो है, जज़ब होना फ़ौरन ही शुरू हो जाता है। बेटा कैप्सूल खाओगे या गोली खाओगे वो होते हैं सॉलिड कंडीशन में, पहले वो बॉडी में जाएंगे, आपके पेट में इंटर होंगे और पानी के साथ मिलकर हल हो के उनका क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा, और फिर जाके जज़ब होना शुरू होंगे। तो सोल्यूशन तो पहले ही सोल्यूशन हालत में है, तो इसलिए ये टैबलेट से और कैप्सूल से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, फ़ौरन ही जाज़बियत शुरू हो जाती है। दे कैन ईज़िली कलर्ड, इनको आसानी से रंग दिया जा सकता है, फ्लेवर्ड जायका दिया जा सकता है, एंड स्वीटेंड और मीठा भी किया जा सकता है। चिल्ड्रन आर पेशेंट हु कैन नॉट स्वेलो टैबलेट्स, वो बच्चे या मरीज़ जो गोलियां नहीं खा सकते, नहीं निगल सकते। तो सॉरी हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था। बेटा चिल्ड्रन बच्चे और पेशेंट वो मरीज़ हु कैन नॉट स्वेलो टैबलेट्स, जो टैबलेट्स नहीं निगल सकते, और कैप्सूल या कैप्सूल नहीं निगल सकते, स्वेलो का मतलब निगलना होता है बेटा। कैन ईज़िली इंजेस्ट सॉल्यूशंस को आसानी से निगल सकते हैं, इंजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा एडवांटेजेस थे बेटा इसके। फिर आ जाएंगे डिसएडवांटेजेस, नुकसानात। दे आर लेस स्टेबल एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फार्म, बिकॉज डिटेरियोरेशन इज़ फास्टर इन सोल्यूशन। कहता है दे आर लेस स्टेबल, ये कम ताकतवर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फार्म की निस्बत। बिकॉज क्योंकि डिटेरियोरेशन आलूदा होना, इज़ फास्टर तेज़ होता है इन सोल्यूशन में, क्योंकि बेटा इनमें चीनी होती है, मीठा होता है, और जो बैक्टीरिया वगैरह है ना, मीठा उनकी खुराक है, तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह तेज़ी से फैलना शुरू कर देते हैं। हर चीज़ के बेटा एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी। तो एडवांटेजेस आपने पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे हैं कि इनमें डिटेरियोरेशन यानी आलूदा होना, ख़राब होना तेज़ी से होता है कैप्सूल और गोलियों की निस्बत। कैप्सूल और गोली क्या है, सॉलिड डोजेज फार्म है। इन सम मेडिकेमेंट्स, कुछ अद्वियाती जुज़ ऐसे होते हैं, दे आर अनप्लीजेंट टेस्ट, इनका नाखुशगवार जायका होता है, एंड फ्लेवर, और इनका टेस्ट और जायका एक ही, फ्लेवर एक ही चीज़ होती है, तो इनका नाखुशगवार जायका होता है। इज़ डिफ़िकल्ट टू मास्क, और इसको छुपाना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, साफ़ी पी है किसी ने, उसको गुड़ भी डाल लो, मीठा भी डाल लो, चीनी भी डाल लो, जो मर्ज़ी डाल लो, उसका जो जायका है, उसका फ्लेवर जो है वो अनप्लीजेंट ही रहेगा, उसको छुपाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा सोल्यूशन, ठीक है। और ये आ गई सॉल्युबिलिटी की तारीफ़। बेटा सॉल्युबिलिटी क्या होता है, हल पजीरी, ठीक है। तो इसकी हम तारीफ़ पढ़ते हैं बेटा। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की वो मिकदार, दैट पासेस इनटू सोल्यूशन, जो सोल्यूशन के अंदर होती है, इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम कायम करने के लिए जो आप सब्सटेंस की मिकदार डालते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एंड सो प्रोड्यूस अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन जाता है, इज़ नोन एज सॉल्युबिलिटी। इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी, यानी कि हल पजीरी कहते हैं, ऑफ द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की। जैसा कि बेटा एक मिकदार है, आप एक गिलास पानी ले लो और उसमें 1 चम्मच चीनी डालो, उसको हिलाओ, हिलाने से वो हल हो जाएगी। फिर 1 चम्मच और डालो, फिर हिलाओ, हल हो जाएगी। फिर ऐसा बारी बारी 1-1 चम्मच करके डालते रहो, तो 3 या 4 चम्मच हल होने के बाद फिर आप उसमें चीनी डालोगे भी, तो उस गिलास में चीनी हल नहीं होगी, वो नीचे बैठना शुरू कर देगी। तो यानी कि वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन चुका है, और उसके अंदर जितनी उसकी कैपेसिटी थी, जितनी उसमें हल पजीरी थी, सॉल्युबिलिटी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो वो मिकदार किसी भी सब्सटेंसेस की जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम स्टेबल कर दे और एक सोल्यूशन बना दे, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दे, तो वो क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। ब्रिटिश फार्माकोपिया, बीपी का मतलब क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया। अद्वियात साजी की जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली बुक है वो क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया। या आप ऑफिशियल बुक हैं, ये पीछे पढ़ाए हैं मेरे लेक्चर्स में। जिसको ब्रिटिश फार्माकोपिया का नहीं पता
तो वो जाके फार्मास्यूटिक्स के जो ऑफिशियल बुक्स और नॉन ऑफिशियल बुक्स के लेक्चर हैं वो देख सकता है बेटा। डिफाइंड द सॉल्युबिलिटी, वो इसकी तारीफ़ यूँ करता है, इज़ एन अप्रोक्सीमेट मैनर में उसकी तारीफ़ करता है सॉल्युबिलिटी की, दैट द नंबर ऑफ पार्ट्स सॉल्वेंट के रिक्वायर्ड टू डिज़ोल्व वन पार्ट ऑफ सल्यूट, एक पार्ट जो सल्यूट का वो हल करने के लिए जो दरकार हो सॉल्वेंट, वो क्या कहलाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। इसकी दूसरी तारीफ़ हो गई। ये चार्ट बना हुआ है बेटा, ठीक है। तो ये देखें बना हुआ डिस्क्रिप्टिव टर्म है। तो वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल और पार्टिकली इनसॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो ये क्या है बेटा, टर्म्स थी। तो ये क्या है बेटा आगे, पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ सल्यूट। एक पार्ट ऑफ सल्यूट हो तो उसके लिए कितना सॉल्वेंट चाहिए, अगर एक से ज़्यादा चाहिए, ये मिकदार बेटा यह बनी हुई है, ये जो निशान बना होता है ना, जो इसके छोटे मुंह की तरफ रकम हो तो वो छोटी होती है, बड़े मुंह की तरफ रकम हो तो बड़ी होती है। तो एक से ज़्यादा जो है पार्ट्स चाहिए सॉल्वेंट के तो वेरी सॉल्युबल सॉल्यूशन होगा। 1 और 10 के दरमियान में सॉल्वेंट चाहिए तो फ्रीली सॉल्युबल, 10 से 30 के दरमियान में चाहिए तो सॉल्युबल। ये मरूजियाँ बन सकती हैं बेटा। तो 30 से 100 के दरमियान में चाहिए तो स्पेरिंगली सॉल्युबल, ये याद कर लेना, रट्टा लगा लेना बेटा। और 100 से 1000 चाहिए तो स्लाइटली सॉल्युबल। स्लाइटली का मतलब बहुत हल्का सा, बहुत ही कम मिकदार हल होगी, ठीक है। और 1000 से 10,000 चाहिए, ठीक है, तो बहुत ही और लिटल स्लाइटली सॉल्युबल, और भी बिल्कुल कम, कोई ना होने के बराबर मिकदार हल होगी। और अगर 10,000 से ज़्यादा चाहिए तो इनसॉल्युबल है। ये क्या है, ये हल होगा ही नहीं है, क्या है, इनसॉल्युबल, यानी पार्टिकुलर इनसॉल्युबल या इनसॉल्युबल। अब आ जाएगा बेटा सॉल्युबलाइजेशन, हल पजीरी क्या है, इसकी तारीफ़ करके लास्ट है ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं बेटा। ये सारे सॉल्युबलाइजेशन ये वो सारा आप केमिस्ट्री में 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ाए हो। ये इज़ द प्रोसेस, सॉल्युबलाइजेशन वो प्रोसेस है इन विच जिसमें द वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आर डिजॉल्व्ड इन एक्वस सोल्यूशन, पानी में ना हल होने वाले अज्जा को पानी मिले सोल्यूशन में हल किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट की मौजूदगी में। तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्युबलाइजेशन। यानी कि ये कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं पानी में हल होना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी इनको पानी में मिले सोल्यूशन में हल किया जाता है किसी तीसरी चीज़ की मौजूदगी में, जो उसको हल करवाता है। उस तीसरी चीज़ को क्या कहेंगे हम, सरफेक्टेंट। क्या कहेंगे, सरफेक्टेंट कहेंगे। उसकी मौजूदगी में इनको ज़बरदस्ती हल करवाया जाता है। तो ज़बरदस्ती हल करवाना क्या कहलाएगा, सॉल्युबलाइजेशन। भाई किसी भी तरीके सॉल्युबल कर लो उसको, ठीक है। तो फिर आ जाएंगे बेटा ओरल सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशन जो मुंह के ज़रिए दिए जाएंगे, वो फिर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही।